बंगाल विधानसभा चुनाव में 2 विधानसभा सीटों के 15 मतदान केंद्रों पर वोटिंग चल रही है, जो हम आपको तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। मगराहाट पश्चिम एक सीट है और दूसरी सीट है डायमंड हार्बर। और सुबह से ही मतदाताओं की यहां पर लंबी कतार है। पोलिंग बूथ के बाहर कड़ी सुरक्षा के इंतजाम वहां पर किए गए हैं। तो मगराहाट और डायमंड हार्बर यहां पर वोटिंग चल रही है। दोनों विधानसभा सीटों की 15 बूथों पर आपके सामने 6 तस्वीरें हैं। शाम 6 बजे तक यहां पर मतदान चलना है। ईवीएम में मतदाताओं के मन में क्या है सब कुछ कैद हो गया है, लेकिन इन 15 बूथों पर जहां पर अनियमितताएं की कई सारी शिकायतें यहां पर आई थी और आज यहां पर दोबारा से वोटिंग हो रही है और आज शाम 6 बजे यह भी ईवीएम में कैद हो जाएगा और 4 तारीख को ईवीएम का पिटारा खुलेगा। पता चलेगा कि बंगाल में किसकी सरकार बनने जा रही है। ब्रजेश, आप जहां पर मौजूद हैं, जिस बूथ पर, जरा वहां की तस्वीर दिखाइए और जरा मतदाताओं से पूछिए कि दोबारा फिर से उनको वोट करने के लिए आना पड़ा, कितना उत्साह है। देखिए, डायमंड हार्बर के बगदा जो ये कंस्टिट्यूएंसी का जो ये पोलिंग बूथ है, यहाँ पे मौजूद हूँ मैं। और यहाँ पे दरअसल शिकायत ये थी कि जो ईवीएम मशीन थी उसके बटन ठीक से काम नहीं कर रहे थे, जिसके बाद चुनाव आयोग ने निरीक्षण किया और तय किया कि अब दोबारा से यहाँ पे वोटिंग कराई जाएगी। सुबह से ही ये महिलाएं लाइन में लगी हुई हैं और मैं कुछ लोगों से बात भी करता हूँ। उस दिन भी आप लोग लाइन में लगे थे क्या? आए थे उस दिन आप लोग? आए थे। तो महिलाओं के लिए मुद्दा क्या है इस बार, क्या सोच के निकले? हिंदी बुझते बात, थोड़ा बहुत तो हिंदी बोलते हो। आप बोलती हैं मुझे लगता है। नहीं हिंदी नहीं आता है। हिंदी नहीं आता है आपको? आप लोगों से कोई बोल पाता है? तो मैं अब पुरुषों के पास आपको ले चलूंगा। देखिए, लेकिन उसके पहले महिलाओं की लाइन देखिए। लाइन लगातार यहाँ पर बढ़ती जा रही है। सुरक्षा के इंतजाम एक बार आप यहाँ पे देख लीजिए। ये जो शील्ड्स है ये इसलिए है ताकि अगर किसी तरह के हालात गड़बड़ होते हैं ना तो इसका इस्तेमाल होगा। और साथ में इन जवानों के पास ये डंडे भी हैं। ये सुरक्षा के सारे इंतजाम है। ये डंडे उन लोगों के लिए हैं जो अगर माहौल खराब करेंगे। हालांकि उस दिन कुछ माहौल खराब हुआ नहीं था, लेकिन प्रोटेक्शन के तौर पर, सुरक्षा के तौर पर सारे इंतजाम है। चाचा, आपसे एक बार फिर से बात करना चाहता हूँ। उस दिन भी लाइन में थे, आज भी लाइन में है। दिक्कत क्या हुई थी और अभी कोई मन में जो आपके सवाल अभी आ रहा था, क्या कह रहे थे? यहाँ पर मशीन गड़बड़ी होने के लिए, लेकिन 1 घंटा बंद था। 1 घंटा पहले दूसरे बाद मशीन लाया, काम किया है, फिर वोट किया। वो तो अच्छी बात है ना कि गड़बड़ी है तो फिर से वोटिंग हो जा रही है, तो किसी तरह कोई आरोप न लगे। नहीं है तो अच्छी बात है ना। वो बुझे तो हम लोग को तो माने काम बंद हो गया। आज छुट्टी करनी पड़ गई। छुट्टी पड़ने के पड़ गया, लेकिन हमारे तो बृहस्पतिवार जाना था उस दिन। बहुत बड़ा उत्सव है, एक दिन छुट्टी चली जाएगी, इसमें तो कोई दिक्कत तो है नहीं है। कोई दिक्कत नहीं। कुछ और भी लोग हैं, उनसे बात करेंगे। भाई क्या नाम है आपका? फरीजुल भाई, मैं रोजगार की बात हम लोग कर रहे थे। क्या रोजगार के इंतजाम है और मुद्दे क्या है? मुद्दे के बात बोलूँ तो क्या मुद्दे की बात बोलूँ? इधर जो भी हो रहा है रोजगार आराम से हो रहा है, लेकिन क्या है ना, थोड़ी हम लोग को जो टेलर की काम करता हूँ वो पश्चिम बंगाल में थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है। क्या प्रॉब्लम होता है? काम ज़्यादा नहीं मिलता है, इसलिए हम लोग को बाहर भी जाना पड़ रहा है। कटमनी का भी यहाँ पे आरोप लगता है कि कटमनी देनी पड़ती है, ऐसा कुछ होता है क्या? कमीशन देना पड़ता है किसी काम? नहीं, किसी काम के लिए हम लोग ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। कोई कटमनी को लेके एक सवाल था। मैं एक और सज्जन है। अच्छा, क्या नाम है आपका? रकीबुद्दीन जमादार। आज के लिए महत्वपूर्ण क्या है, मुद्दा क्या है, दिल में इस वक्त क्या चल रहा है? वो जो है दिल में है। थोड़ा बहुत अगर हमें बता पाए कि किस विकास का मुद्दा है, एसआईआर का मुद्दा है, महिलाओं की सुरक्षा का मुद्दा है, या क्या मुद्दा है महत्वपूर्ण? उनका तबीयत अच्छा नहीं है। आप बताइए। ठीक है, बात नहीं क्या करते हो आप? हम चलिए ब्रजेश, मैं आपके पास लौटूंगा।